Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मे क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मे क्या आ रहा है आपके सही कैंसर्स। शुरुआत ग्रेट मेजर ट्रांजिशन के साथ आप कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे एक डेथ की एनर्जी आ चुकी है जो ऑब्वियसली एक चेंज को बता रहा है, एक ट्रांजिशन पीरियड के स्टार्ट होने को शो कर रहा है। ये कुछ चीज़ों को ना आप अप्रैल मंथ में रिलीज करने की कोशिश कर रहे थे ना कर्क राशि, तो आप मई की स्टार्टिंग में फाइनली उन सब चीज़ों को रिलीज करने वाले हैं जो आपको मेंटली परेशान कर रहे हैं। ये किसी पर्सन की टॉक्सिक एनर्जीज हो सकती हैं, फेलियर्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको देख लो ना ब्राइट लाइट दी जा रही है, एक होप आपको दी जा रही है कि आप वापस से रिन्यू कर सके अपनी लाइफ को, अपने आप में मेजर इम्प्रूवमेंट लेके आ सके। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास मई की स्टार्टिंग में आपके करियर में आ सकती है। पुरानी चीज़ों को जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे ना, उसको आपने लेट गो करना सीख लिया है। रीबर्थ हो रहा है एक्चुअली। तो अगर आपका रिलेशनशिप एकदम डैड हो चुका है या आप करियर में बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये कार्ड ना रिन्यू करेंगी चीज़ें, रीबर्थ करा रहा है। इंट्यूशन आपका काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कि आपका ना किसी पर्सन के साथ एक डीपर लेवल का बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है, या ऑलरेडी आप किसी पर्सन के साथ डीपर लेवल पे कनेक्टेड है ना, तो उनके साथ आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो मई मंथ में चांसेस बन रहे हैं। फिलहाल ना आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बता रहा है कि कोई पोटेंशियल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं तो। देन ये कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज का कार्ड भी है, तो सडन वे में कोई सरप्राइज आपको मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपके पास आती हुई दिख रही है। अगर आप पिछले समय से किसी तो भी काइंड के टॉक्सिक एनर्जी में चल रहे हो या माइंडसेट आपका एकदम ही निगेटिव हो रखा है ना कैंसर, वो सब कुछ रिलीज होगा। ये आपके लिए ना जो आपने ओल्ड पैटर्न्स बना रखे ना लाइफ में और आप उसे को फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो ओल्ड पैटर्न्स आप रिलीज करने की कोशिश करेंगे और एक न्यू वे में लाइफ को ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये आपको ना करियर वाइज मैसेज दे रहा है कि आप जिस चीज में एक्सपीरियंस ले चुके हैं, करियर वाइज में बात कर रही हूँ ना, उसमें आपको फिर से ट्राई करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हो सकता है आगे आने वाले समय में ना आपको सक्सेस मिले। ठीक है, तो ट्राई करते रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। देखिए मैं बोलती जा रही थी ट्राई करते रहना है, यहाँ पे सन वाली एनर्जी आ गई है, बिग हैप्पी चेंजेस। ऑब्वियसली सन का कार्ड वही शो करता है। एक येलोइश मोड की एनर्जी है, तो आप विद इन 10 डेज एक हैप्पी मोड में रहोगे। कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन आप अटेंड कर सकते हैं। और सन का आना आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज बात करूं या करियर वाइज बात करूं, पॉजिटिव एनर्जीज को लेके आ रहे हैं। जो क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं मिल पा रही है ना कैंसर, क्लैरिटी आपको दी जाएगी। ये एक पर्सनल ग्रोथ का कार्ड भी है, तो जो एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी इतने समय से मिसिंग चल रही थी ना, उसको आप रिगेन कर रहे हैं, सक्सेस वाले मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। एक फ्री स्पिरिट के साथ एक्शंस लेना, आगे बढ़ना। ठीक है, गुड लक का कार्ड है एक्चुअली। तो आपकी जो विशेस हैं, डिजायर्स हैं, यूनिवर्स जरूर नोटिस कर रहे हैं और उसे फुलफिल भी की जाएगी। जो इंथुजियाज्म आप में एकदम ही मिसिंग चल रहा था ना, वो रिगेन हो रहा है। मतलब आप में जो डैड एनर्जीज हो रखी थी, मतलब आपको लग रहा था बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो चुके हैं, आपके फेवर में काम नहीं बन रहे हैं, तो वो एनर्जाइज्ड वे में आप मे की स्टार्टिंग कर रहे हो और इन 10 दिन को ले जाने वाले हैं। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं, तो इन 10 दिन में आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिवेट दिख रहे हो। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है। वहीं मैं अगर आपके रिलेशनशिप वाइज बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आप जाते रहो एक बेटर रिलेशनशिप के साइड, अच्छी बात है, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले विचार करिए,
क्योंकि आपका एक डिसीजन आपको इस सन वाले मोड में ले जा सकता है, हैप्पी मोड में ले जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या बोला जा रहा है? चूज हैप्पीनेस। ओके, देन यहाँ पे कार्ड आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट का कार्ड है, थोड़ा सा एक फास्ट मूविंग एनर्जी में मैं इसको बोल सकती हूँ, और थोड़ा स्लो डाउन वाली एनर्जी बोल सकती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे पेंटिकल्स की तो वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पेंटिकल्स की वैल्यू करना सीखना है, मतलब मनी को सेव करना है, अपनी स्पेंडिंग्स पे ध्यान देना है। मे बी पिछले समय आपने कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर दिया था, लेकिन उसमें आपको लॉस लगा हुआ है, तो उस लॉस से आप रिकवर करें, तभी स्टार्टिंग में डेथ निकल के आ गया। वहीं अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो आप देख रहे हो कितने इमोशंस आपने किसी पर्सन पे स्पेंड किए हैं, बट उन्होंने ना उस चीज को एकदम ही पीछे ही छोड़ दिया, वैल्यू नहीं समझी उस चीज की। तो कोई बात नहीं, कोई पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। विद इन अ मंथ ये पर्सन आप तक जरूर पहुंचेंगे। और अगर मैं 10 दिन की बात करूं, तो आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। ठीक है, किसी तो भी काइंड की एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आते हुए दिख रहे हैं। प्रैक्टिकल डिसीजन लेना आपने सीख लिया है, और ये एक विशेष कम ट्रू का कार्ड भी माना जाता है कैंसर्स। तो आपकी कोई विश है, डिजायर है, जिसे आप फुलफिल करते हुए देख सकते हैं। एक कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपका इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव रहेगा। जो आपका कन्फ्लिक्ट हो जाया करता था ना छोटी छोटी बात पर लोगों से, वो कन्फ्लिक्ट रिलीज हो रहा है। काफी मेच्योर तरीके से आप डिसीजन लेने वाले हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे। ग्रेट, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, तो आपकी कोई विश है, मैंने बोला ना, वही फुलफिल हो रही है, तभी आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना काफी वाइज एनर्जी का कार्ड भी माना जाता है। तो आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, पैशनेट वे में रिलेशनशिप को ले जाने वाले हैं। करियर वाइज आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिसको देख के आप हैप्पी फील करोगे। ये एक इनर स्ट्रेंथ का कार्ड भी होता है, तो किसी तो भी काइंड की आप में ना स्ट्रेंथ गेन हो रही है। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल पिछले समय से एकदम ही डिग्रेडेड चला आ रहा था ना, रिगेन हो रहा है। देन ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप वाइज आप जो एफर्ट लगाना चाह रहे थे, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीजें आप गैदर कर सकते हैं, या आपके पर्सन आपको वो हैप्पीनेस दे रहे हैं ना जो आप डिजायर कर रहे थे। ठीक है, तो आपको ये देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी कैंडल्स भी प्रेजेंट है, तो आपको एक ब्राइटर मूड में ले जाया जा रहा है। तो ब्राइटर वाला कार्ड तो वैसे ही सन पहले रिप्रेजेंट कर चुका है, लेकिन अगर क्वीन का कार्ड आ गया, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हैं। या इमोशंस अगर आपके पर्सन अभी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तो वो अपने एक्सप्रेसिवनेस के साथ अपने इमोशंस शो कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है कैंसर। देख रहे हो कितना ज्यादा आपने ब्रेक थ्रूज लाइफ में देखे हुए हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड आ गया। जरूर इतने पॉजिटिव कार्ड्स स्टार्टिंग में निकल के आ गए, बट 3 ऑफ स्वॉर्ड क्या शो कर रहा है? अभी भी आप इस निगेटिव मोड को, निगेटिव एनर्जीज को, निगेटिव एक्सपीरियंसेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मे बी आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, तभी आप इतना ट्रैप फील कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, जो आपको हर्ट किया गया है, जो आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं समझी गई है, तो आपको हीलिंग मिल रही है। हीलिंग के कार्ड्स पहले आ चुके हैं, तो अगर ये कार्ड यहाँ प्रेजेंट है, तो शो कर रहा है अभी भी 50% लोग इस डार्क मोड में चल रहे हो। एक्चुअली आपको ट्रांसफॉर्म करना है, सन वाले मोड में जाना है। तो ये जो डार्क एनर्जीज हैं, ये रिलीज होंगी। हीलिंग आपको दी जा रही है। जो फेलियर्स आपने देखे हुए हैं ना कैंसर, उन फेलियर्स को आप पीछे छोड़ रहे हो, एक लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा होगा ना अगर आप दोनों के बीच में, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। लेकिन मैंने बोला था ना कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ समय लग रहा है, तो टाइम टेकिंग कार्ड है, लेकिन चीजें रिजॉल्व जरूर होंगी। बस बात आ जाती है कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, कितना पेशेंस रखे हुए हैं, और कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं। ओके, ग्रेट। लास्ट ऑफ द रीडिंग वेडिंग का कार्ड आ गया। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 4 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। विद इन 10 डेज की बात करूं, तो आप किसी की मैरिज अटेंड कर रहे हैं। कंपैटिबिलिटी आप मैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ इंजॉयमेंट वाली एनर्जी है। सोशल गैदरिंग्स आप अटेंड कर रहे हो। करियर में जो आपको स्टेबिलिटी मिसिंग चल रही थी, स्टेबिलिटी दी जाएगी। विक्ट्री को गेन कर रहे हो, पब्लिक फिगर बन रहे हो। कुछ लोग आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपकी सक्सेस के लिए ना अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड सिंपल हैप्पी मोड का है। तो मुझे सारे कार्ड्स की अगर मैं एनर्जीज बताऊं ना, तो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी भी इस डिप्रेसिंग मोड से डील कर रहे हैं, अननेसेसरी।
तो बाहर आइए उस चीज़ से। देन यहाँ पे रियलिटी को आपको देखने को बोला जा रहा है, एज ऑफ सॉर्ड है, जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना लोगों पे, थोड़ा सा विचार करके करिए, क्योंकि कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश करते हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, वही आपको ये ना थ्री ऑफ सॉर्ड के मोड में लेके जाते हैं। तो उनको पहचानने की कोशिश करिए और डिस्टेंस मेंटेन करना है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैंसर, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीजें वर्कआउट होंगी। आगे आने वाले समय में या मई मंथ में ही आप मेजर ट्रांजिशन देख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी डेथ के साथ हुई है। ये ट्रांजिशन विद इन 10 डेज नहीं आएगा, हो सकता है कि विद इन अ मंथ आप कुछ ऐसे एनर्जीज को फील करें। देन इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वही मैं आपसे बोल रही थी कि 50% लोग अभी भी इस नेगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ना करें, आपको बोला जा रहा है रिलीज कर दीजिए, ये चीज आप डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है। बिलीव एग्जैक्टली, तो बोला जा रहा है हैव फेथ इन गॉड एंड एक्ट। तो आपको जिनको भी आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट तो करिए, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है। बस जो डिफिकल्ट पीरियड है निकल जाएगा और एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है। ओके, अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर। स्टार सीड्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है? सेलिब्रेशन। तो ये मैसेज मैं आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूनिवर्स की साइड से कुछ गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड है, ग्रेट। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है लव चार्म, अट्रैक्ट लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर। तो 4 ऑफ वंस वही शो कर रहा था कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो किसी कंपैटिबल पर्सन को, जो आपके लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर होंगे एक्चुअली। ठीक है, अभी और मैसेजेस ओपन करते हैं कैंसर आपके लिए, क्या कार्ड्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ओके, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आया है, मैनिफेस्ट पॉजिटिव थॉट्स। वही मैं आपसे बोल रही थी, मैनिफेस्ट करना भी है ना तो पॉजिटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट करिए। हैप्पी न्यूज, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइज या कुछ गुड न्यूज आपके पास विद इन 10 डेज आ सकती है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो सिचुएशन अभी चली आ रही है ना उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा, ट्रस्ट करिए। गेट सम एक्सरसाइज, तो आपको हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, रूटीन पे ध्यान दीजिए अपने। सरेंडर फियर, तो जो आपको फियर चला आ रहा है ना उस फियर को रिलीज कर दीजिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है आप किस चीज को लेके थोड़ा सा ट्रैप चल रहे हैं। अनकंडीशनल लव, तो एक लवेबल मोड में जा रहे हो, या कोई पर्सन है जो आपको ना सरप्राइजिंग वे में लव ऑफर कर सकते हैं। गो विद द फ्लो, तो आपको एक फ्लो में चलना है, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना है, ट्रैप नहीं होना है, फंसना नहीं है। अब फेवरेबल आउटकम, तो जैसा आउटकम आप चाह रहे हो आएगा, आपके फेवर में काम बनेंगे। बस बात आ जाती है एक प्रोसेस आपकी सही होना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए आपको। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।